आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्रेन ट्यूमर के बारे में। ब्रेन ट्यूमर का अर्थ है अविकसित कोशिकाओं यानी कि अनडेवलप्ड सेल्स के अनियंत्रित गुण यानी कि अनकंट्रोल्ड मल्टीप्लिकेशन के कारण दिमाग में गांठ का बनना। ब्रेन ट्यूमर के दो प्रकार में बांटा गया है, एक है प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर और दूसरा है मेटास्टेसिस ब्रेन ट्यूमर। प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर में मस्तिष्क या उसके आसपास के टिश्यूज में ही शुरू होता है, जबकि मेटास्टेसिस ब्रेन ट्यूमर शरीर के किसी अन्य हिस्से में शुरू होकर दिमाग तक फैल जाता है। ज़्यादातर खून के माध्यम से प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर सामान्य या घातक हो सकते हैं, लेकिन मेटास्टेसिस ब्रेन ट्यूमर हमेशा घातक ही होते हैं। ब्रेन ट्यूमर के लक्षण ट्यूमर की जगह पर निर्भर करते हैं। इसके सबसे मुख्य लक्षण है सर दर्द, उलझन, भ्रम, देखने और सुनने में दिक्कत आना, संतुलन खोना और ध्यान लगाने में सोचने में दिक्कत होना। ब्रेन ट्यूमर के कारण व्यक्ति को दौरे भी पड़ सकते हैं। ब्रेन ट्यूमर के मुख्य कारण का अभी तक नहीं पता चल पाया है, लेकिन इसके कुछ जोखिम कारक सामने आए हैं। ट्यूमर का होने का खतरा उम्र के साथ साथ बढ़ता है। हालांकि कुछ प्रकार के ब्रेन ट्यूमर छोटी उम्र के लोगों में अधिक सामान्य है। ज़्यादा देर तक रेडिएशन के संपर्क में रहना, परिवार में किसी को ब्रेन ट्यूमर का इतिहास और टर्नर सिंड्रोम जैसे आनुवंशिक कारणों के आधार पर कारण भी ब्रेन ट्यूमर होने का खतरा बढ़ जाता है। ब्रेन ट्यूमर का पता लगाने के लिए अक्सर सीटी स्कैन या एमआरआई जैसे इमेजिंग टेस्ट का उपयोग किया जाता है, जिनसे ट्यूमर का प्रकार और साथ साथ उसके स्वभाव का भी पता चलता है। अंतिम पुष्टि करने के लिए व्यक्ति की बायोप्सी भी की जा सकती है। होम्योपैथी में ऐसी कुछ दवाएं मौजूद है जिनके उपयोग ब्रेन ट्यूमर के लक्षणों को ठीक करने के लिए किया जा सकता है। ऐसे कुछ दवाएं हैं जैसे कि अर्निका मोंटाना, प्लम्बम मेटालिकम और बराइटा कार्ब। अध्ययनों से ये पता चल पाया है कि ट्यूमर के लिए किए जाने वाले मुख्य उपचार के साथ होम्योपैथिक इलाज का उपयोग करने से अच्छा असर होता है। बात करते हैं होम्योपैथी में ब्रेन ट्यूमर का उपचार कैसे होता है। ब्रेन ट्यूमर के लिए उपयोग की जाने वाली होम्योपैथिक दवाओं का असरदार प्रभाव देखा गया है। होम्योपैथी ऐसा उपचार पद्धति है जिससे व्यक्ति का प्राकृतिक और सुरक्षित तरीके से कम दुष्प्रभावों के साथ इलाज किया जाता है। इससे शरीर की इम्यूनिटी बढ़ती है और बीमारियों के लक्षणों से निपटने के लिए शरीर की ताकत में भी वृद्धि होती है। अधिक मात्रा में दिए जाने वाली होम्योपैथिक दवाओं से ट्यूमर को बढ़ने से रोका जा सकता है और इनकी बहुत कम मात्राओं से ट्यूमर बनने की संभावना को कम किया जा सकता है। हालांकि विशेषज्ञों का ऐसा मानना है कि होम्योपैथिक दवाओं में मौजूद सक्रिय अणुओं से रोगी को दुष्प्रभाव भी हो सकते हैं। बात करते हैं ब्रेन ट्यूमर की होम्योपैथिक दवाओं के बारे में। पहला है अर्निका मोंटाना। इसका सामान्य नाम है लियोपोर्ट्स-बेन। इसके लक्षण है लंबे समय से चल रही वर्टिगो की समस्या होना। दूसरा है बोलने में लगातार घबराहट होना। तीसरा है भ्रम होना। 4 है सिर में संकुचन होना। 5 है माथे में ठंडक महसूस होना। 6 है चलते समय चीजें घूमती हुई नजर आना। 7 है आंखें बंद करने पर चक्कर आना। 8 है थकान महसूस होना। 9 है आवाजें सुनाई देना। 10 है दूध और मीट खाने की इच्छा न होना। 11 है सांस में बदबू आना। 12 है ऐसा लगना जैसे पेट पीठ की तरफ खींच रहा है। 13 है तेज खांसी आना। 14 है त्वचा पर काले नीले निशान होना। 15 है थक जाने पर बेचैनी और नींद न आना। 16 है हिलने डुलने पर और नम व ठंडे मौसम में लक्षण बदतर होना। और 17 है नीचे सिर करके लेटने पर समस्या बढ़ जाती है। ये अर्निका मोंटाना के सिम्टम्स है। दूसरी रेमेडी है बराटा कार्ब। सामान्य नाम है कार्बोनेट ऑफ बराटा। इसके लक्षण है पहला है याददाश्त खोना या भुलक्कड़पन। दूसरा है भ्रम होना। तीसरा है
मसूड़े से खून आना। चौथा है टॉन्सिल्स की सूजन आना। 5 है निगलते समय गले में दर्द होना। 6 है ऐसा महसूस होना जैसे दिमाग हिल रहा है। 7 है चक्कर आना। 8 है बाल झड़ना, खासकर सिर के आगे की तरफ से। 9 है धूप में खड़े होने पर चक्कर आना। 10 है सुनने में परेशानी होना। 11 है कान में दर्द के साथ सूजन आना। 12 है झुकने पर सिर दर्द होना। 13 है माथे और आंखों के ऊपर दर्द होना। 14 है लगातार उनिंदापन होना यानी कि ड्राउजीनेस होना। 15 है गर्दन में दर्द के साथ आकड़न होना। 16 है सिर की त्वचा पर हाथ लगाने में दर्द होना। 17 है नाक की ऊपरी तरफ और माथा सुन्न होना। 18 है सिर में फोड़े, फुंसी और सूखी पपड़ी होना। 19 है आंखों में दर्द और जलन वाला दर्द होना। 20 है रोशनी नजर आना, खासकर अंधेरे में। 21 है लगातार प्यास लगना। 22 है पाचन शक्ति कमजोर होना। 23 है हिलने डुलने पर और आराम करने पर लक्षण बदतर होना। तीसरी रेमेडी है कोनियम मैक्युलेटम, सामान्य नाम है पॉइजन हेमब्लॉक। इस रेमेडी के लक्षण है पहला कमजोरी होना, दूसरा है लेटने पर चक्कर आना, तीसरा है लेटे हुए साइड बदलने पर चक्कर आना, 4 है माथे की दोनों तरफ दर्द होना और खिंचाव होना जो खाने के बाद बढ़ जाता है, 5 है आवाज के प्रति संवेदनशीलता होना, 6 है तेज और गंभीर सिरदर्द के साथ मतली उल्टी होना, 7 है सिर भारी होना, 8 है बाल झड़ना, 9 है आंखों में दर्द होना खासकर पढ़ते समय, 10 है आंखों के नीचे खुजली और जलन होना, 11 है चीजों का लाल दिखना, 12 है रोशनी के प्रति संवेदनशीलता जो हल्की सी चोट लगने पर भी बढ़ जाती है, 13 है कानों में तेज दर्द होना, 14 है नाक में सूजन आना, 15 है लगातार कब्ज की समस्या होना, 16 है सांस फूलना, 17 है छाती में तेज दर्द होना और तेज खांसी आना, 18 है दम घुटने पर दौरे पड़ना, 19 है धड़कन तेज होना यानी कि टैकीकार्डिया, 20 है गर्दन में अकड़न होना, 21 है पीठ में ऐंठन आना, 22 है ठीक से नींद न आना, 23 है दिन में उनिंदापन आना, 24 है गर्मी लगना और अत्यधिक पसीना आना और सीने में जलन होना खासकर रात को सोते समय। 4th रेमेडी है हाइड्रास्टिस कैनेडेंसिस, इसके सामान्य नाम है गोल्डन सील। इसके लक्षण है पहला है भुलक्कड़पन के साथ डिप्रेशन होना, दूसरा है चिड़चिड़ापन होना, तीसरा है माथे में दर्द होना, 4 है सिर की त्वचा में दर्द होना, 5 है गर्दन की मांसपेशियों में दर्द होना, 6 है कान में चीख या फिर गरजने की आवाज आना, 7 है सिर की दाईं तरफ दर्द होना, 8 है आंख में जलन के साथ साथ अत्यधिक पानी आना, 9 है नाक से गले में गाढ़ा रिसाव गिरना, 10 है मुंह का स्वाद कड़वा होना, 11 है पीठ की निचली तरफ दर्द होना, 12 है उठने के लिए हाथों का उपयोग करने की आवश्यकता होना, 13 है लगातार कब्ज की समस्या होना, 14 है त्वचा पर छाले होना, 15 है धड़कन तेज होने के साथ चक्कर आना, 16 है पीठ दर्द जो चलने से बेहतर हो जाता है, 17 है नींद में बेचैनी महसूस होना। 5वीं रेमेडी है काली आयोडेटम, सामान्य नाम है आयोडाइड ऑफ पोटेशियम। इसके लक्षण है पहला दुखी होना और चिंता होना, दूसरा है याददाश्त खोना, तीसरी है ठीक से न बोल पाना और धीरे बोलना, 4 है अंदरूनी कमजोरी होना, 5 है दिमागी तनाव के कारण सरदर्द होना, 6 है चक्कर आना खासकर ट्रेन से यात्रा करते समय, 7 है
सर दर्द जो ज़्यादातर सुबह 5 बजे बदतर हो जाता है। 8 है तेज सिर दर्द के साथ प्रभावित क्षेत्र में ठंडक महसूस होना। 9 है माथे की एक तरफ तेज दर्द होना। 10 है सुबह 6 बजे माथे की दाईं तरफ तेज दर्द होना। 11 है सिर की त्वचा को छूने पर या खुजली करने पर दर्द होना। 12 है सर दर्द जो खुली हवा में बेहतर हो जाता है। 13 है शाम के समय सिर भारी होना। 14 है सिर में गांठें बनना। 15 है बाल झड़ने के साथ बालों के रंग में बदलाव आना। 16 है आंखों का बाहर निकलना। 17 है आंखों की पुतली में दर्द होना। 18 है पलकों में सूजन होना। 19 है कम दिखना। 20 है कानों में घंटी या गूंजन सुनाई देना। और 21 है सुनाई न देना। 22 है दाएं कान में चुभन वाला दर्द होना। 23 है उल्टे कान में खुजली होना। 24 है गले में सूजन आना। और 25वां सिम्टम है नींद में बेचैनी महसूस होना। 5वीं रेमेडी है लंबम मेटालिकम। इसका सामान्य नाम है लीड। इसके लक्षण है, पहला है लक्षण है लगातार दुखी रहना और डिप्रेशन में जाना। दूसरा है चीज़ें और बातें समझने में समय लगना। 13 है याददाश्त खोना। 4 है मानसिक उलझन होना। 5 है सर भारी होना। 6 है चक्कर आना और बेहोशी होना। 7 है सिर में तेज दर्द होना। 8 है बालों का जड़ों से तैलीय और नीचे से सूखा होना। 9 है सिर, पौधों और मूंछों के बाल झड़ना। 10 है गले से सिर दर्द में जाना। 11 है आंखों में दबाव और दर्द होना जैसे पुतलियां बहुत बड़ी हो गई हो। 12 है आंखों में भारीपन, खासकर उन्हें हिलाने में तकलीफ होती हो। 13 है पूरा दिखाई न देना और आंखों में सूजन आना। 14 है कानों में तेज दर्द के साथ सुनाई देना बंद होना। 15 है कानों में गूंजन होना। 16 है तेज आवाज़ें सुनने पर चिड़चिड़ापन होना। 17 है जबड़े में ऐंठन होना। 18 है दांत पीसना। 19 है खाने की बिल्कुल इच्छा न होना। 20 है रात के समय लक्षण बदतर हो जाना। 21 है प्रभावित क्षेत्र को दबाने व मलने पर सिर दर्द बेहतर होना। 6 और आखिरी रेमेडी है सेपिया। इसका सामान्य नाम है इंकी जूस ऑफ कैटल फिश। इसके लक्षण है लगातार दुखी रहना। दूसरा है चक्कर के साथ ऐसा लगना जैसे सिर में कुछ घूम रहा है। 13 है माथे की दाईं तरफ चुभन वाला दर्द होना। 4 है सुबह खाने से पहले मतली और उल्टी होना। 5 है बाल झड़ना और बालों की जड़ों पर हाथ लगाने में दर्द होना। 6 है माथे पर पिंपल्स होना। 7 है नज़र में काले धब्बे दिखना। 8 है कानों के पीछे और गर्दन पर हर्पीस के जख्म होना। 9 है पेट फूलना। 10 है लीवर के क्षेत्र में दर्द होना जो लेटने से बेहतर हो जाता है। 11 है बार बार कब्ज होना। 12 है थका देने वाली खांसी होना। 13 है धड़कन तेज होना। 14 है पीठ में दर्द और कमजोरी होना। 15 है हाथ पैर में बेचैनी होना। 16 है दोपहर और शाम में लक्षण बदतर होना। 17 है व्यायाम करने से, दबाव बनाने से या गर्म सिकाई करने से लक्षण बेहतर होना। और 18 है नाक से गाढ़ा हरे रंग का रिसाव होना। अब बात करते हैं होम्योपैथी में ब्रेन ट्यूमर के लिए खान पान और जीवन शैली के बदलाव के बारे में। होम्योपैथी उपचार के साथ आपको कुछ बातों का ध्यान रखने की आवश्यकता होती है, जैसे कि आपको क्या करना चाहिए। पहला है पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखें। इसमें रोगी के आसपास की जगह को अच्छे से साफ रखें। दूसरा है स्वस्थ जीवन शैली के साथ स्वस्थ व पौष्टिक आहार लें और नियमित रूप से थोड़ा व्यायाम करें। 3 है अपने आप को सक्रिय रखने के लिए थोड़ा व्यायाम अवश्य करें, जैसे योग और सैर। 4 है आरामदायक कपड़े पहने जिससे आपके शरीर को हवा मिलती रहे। अब है
क्या नहीं करना चाहिए। पहला है सुस्ती और भारी जीवन शैली न अपनाएं। पहला है होम्योपैथिक उपचार लेते समय चाय, कॉफ़ी जैसे पेय पदार्थ न लें। इनसे दवाओं के असर पर बुरा असर पड़ सकता है। दूसरा है शराब बिल्कुल भी न पिए। तीसरा है तेज गंध वाले पदार्थों से दूर रहे। 4 है दवाओं को सीधी धूप में न रखें। 5 है प्याज और लहसुन न खाएं। अब बात करते हैं ब्रेन ट्यूमर के होम्योपैथिक इलाज के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। होम्योपैथिक दवाएं बहुत सुरक्षित होती है और इनके दुष्प्रभाव भी नहीं होते हैं। दुष्प्रभाव न होने के बावजूद भी इन दवाओं को बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं लेना चाहिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।